जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी दर्दनाक वाक़े के हवाले से। वो वाक़या जो बलूचिस्तान के इलाके में खुजदार में पेश आया और बच्चे जा रहे थे स्कूल, जिनको पता भी नहीं था उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दहशतगर्द, ये वो दहशतगर्द हैं जिनकी हिमायत भारत भी करता है और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने जो पाकिस्तानी बच्चों को निशाना बनाया है, ये दर्दनाक सानिया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यानी सबसे पहले तो जो बच्चे शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हैं, उनके लवाहिकीन, वालिदैन के साथ ताज़ियत बिकॉज़ ये बहुत बड़ा ज़ख्म है। और दूसरा आई थिंक इसमें अगर दुश्मन को देखा जाए, चाहे वो उस भारत उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, जिनका आई थिंक प्रिसाइज़ली अभी नाम लिया गया कि फितनल हिंदुस्तान है। ये इनका माइंडसेट है, ये डोवल का माइंडसेट है, ये आई वुड से मोदी का माइंडसेट है जो उसके प्लानर्स हैं, ये सर्च एनालिसिस इनका है। और कुछ कॉल्स भी सोशल मीडिया पे फिर रही हैं कि उन्होंने कहा कि कोर्ट को हिट नहीं कर सकते तो कुछ तो करो। तो ये चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता सामने आएँगी लाइक जाफर एक्सप्रेस। तो ये टोटल माइंडसेट है। एक तरफ ढंढोरा पीटा गया पहलगाम का जिसका कोई प्रूफ नहीं है और एक तरफ बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें आई थिंक जो पाकिस्तान की हार्ड शेट की बात हुई या अभी इकबाल मुफ्ती साहब ने ज़िक्र किया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कि नाउ इज़ द टाइम कि इसको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। मेरी अपनी असेसमेंट है, कुर्बानी है अपनी जगह कि इंशाल्लाह 2025 के एंड तक ये इसका कला कमा किया जाएगा, चाहे वो टीटीपी के फितनल ख़वारिज है या बीएलए के फितनल हिंदुस्तान है। तो पाकिस्तानी कौम स्पेशली बलूचिस्तान के अवाम भी समझते हैं, साफ ज़ाहिर है फिर माशा आसिम मुनीर ने भी कहा कि ये 1500 से 2500 बंदा अगर डिसाइड करेगा फेट ऑफ बलूचिस्तान और इस तरीके से, इंशाल्लाह ये नहीं होने दिया जाएगा। बाय एंड लार्ज मैसिव सपोर्ट है। आई एम श्योर ना ये ब्लड ट्रेडिशन है, ये कोई इंसानी ट्रेडिशन है जिसको लेट्स से आड़ बना के तो ये चीज़ें की जाती हैं। ये हायर्ड गन्स है बेसिकली, पैसे के नाम पे या पैसे के ऊपर ये सारा काम करते हैं। इनका ना बलूचिस्तान की तरक्की से ताल्लुक है, ना कोई इंसानियत की तरक्की से। तो जी, इंशाल्लाह चीज़ें खुलनी है। जी बिल्कुल। इसका टू लॉन्च होगा, बाकी चीज़ें जी, हैं जी। जो बलूचिस्तान का इसमें बहुत बड़ा स्टेक है और आई एम श्योर चीज़ें इसमें इम्प्रूव होंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दों के खिलाफ तो लड़ ही रही है और ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या इंटेलिजेंस की कोई नाकामी है या सिक्योरिटी की कोई नाकामी है कि ये हमला हुआ? जिसमें देखें जो बलूचिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसको भी मद्देनज़र रखें, ये दूर-दराज इलाके हैं, कहने को खुशगवार भी एक डिवीज़न है लेकिन बाय एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं उसके बाद माउंटेनस रीजन है, इसमें स्नीक अटैक्स पॉसिबल फिर ये मर्ज करते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक इसमें बलोच अवाम का बहुत बड़ा रोल है कि वो इस चीज़ को समझे। जब आप मर्ज करते हैं साफ ज़ाहिर है वर्दी पहन के तो नहीं आते या एज अ कॉमन अगर इसमें आईडी इस्तेमाल हुई है तो वो गाड़ी थी या मोटर बाइक होगा, वो तैयार वहीं पे किया गया होगा और वहाँ पे लाया गया होगा। हम्म। दूसरा जो है 45% ऑफ पाकिस्तान है, दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं। अभी जाके सीपेक की वजह से आई थिंक चीज़ें खुली हैं। तो इसमें स्नीक अटैक्स हमेशा पॉसिबल होते हैं अगर दहशतगर्द जो है उनको हम्म। फंडिंग हो रही है और वो मर्ज कर जाते हैं आबादी के साथ। दैट्स व्हाई आई थिंक जो पीपल ऑफ बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रोल है, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में बाय एंड लार्ज नाउ पीपल अंडरस्टैंड। अर्थ बट फाटा देख लें कि अगर कोई एक्टिविटी नजर आती है तो खुद रिपोर्ट करते हैं और लड़ रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम जो बलोच अवाम है हमारी वो भी इसमें मिलिट्री के साथ मिलके एंड देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, यूथ भी समझता है। सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ये चीज़ों को। बाकी देखिए दो फ्रंट पे आपको जाया तो गया है, एक तरफ पूरा एक हमला किया भारत ने और ये भी वजह थी कि उसको पता था कि भी ऑपरेशन कामयाब हो रहे हैं अगेंस्ट फितनल फ़ारिज और फितनल हिंदुस्तान। तो हम्म। डिस्ट्रैक्शन के लिए एक बड़ी एफर्ट थी जो नाकाम हुई। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री भी इसमें लड़ेगी। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आई थिंक चीज़ें हैं करने वाली बलूचिस्तान में। खास करके कैटेगरी ए बी एरिया, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दें इससे पहले शायद बात हुई हो। अभी लेट्स से अगर कैटेगरी बी एरिया देखें तो 95% बलूचिस्तान कैटेगरी बी एरिया। हम्म। इसका मतलब जो म्युनिसिपल पुलिस है आपके किसी भी शहर की, वो 5 किलोमीटर बाहर शहर या दूर से जाके काम नहीं कर सकती बिकॉज हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर बाउंड। तो ये खत्म होने चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से डेवलपमेंट्स है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाया जा रहा है। तो चीजें आई थिंक इट विल टेक अ वाइल, डेफिनेटली आगे भी स्कोप है कि अटैक्स होंगे और इसको फिर मेरे ख्याल में 2025 के एंड तक हम्म। इसको क्रश किया जाएगा इस सो कॉल्ड बीएलए के जो दहशतगर्द है या फिर हिंदुस्तान है। और अभी कुछ डेवलपमेंट हुई है चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो भी रिसेंट हम्म। मीट है, इससे भी फर्क पड़ेगा अगर इंसेंटिव दिया जाए अफगान गवर्नमेंट को भी कि आए मिल के डेवलप करें। और इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है बिकॉज जी। इसमें
आप कह लें कि एक नफरत क्रिएट होती है, नुकसान होता है। अफ़गान अवाम भी हमारे भाई हैं, 4 करोड़ लोग वहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं। तो शायद चीज़ें उससे भी बेहतर हो। तो हर फ्रंट पे आपने लड़ना है। जी। इसमें इंटरनेशनल लॉ है, इसके बाद मिलिट्री है, इंफॉर्मेशन है, डिप्लोमेटिक है। जी, अफ़गानिस्तान को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उनके भी मुल्क में उनको तरक्की चाहिए, उनके भी वहाँ पे लोग हैं और ये एक हमेशा एक अच्छा इक़दाम होता है जब मिल-जुल कर इंसान काम करे और आगे तरक्की की तरफ जो है वो देखे। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि बलूचिस्तान में जब भी कोई तरक्की का काम हो रहा होता है तो दहशतगर्द हमेशा वहाँ पे आके रोकने की कोशिश करते हैं और दूसरा ये कि बलूचिस्तान की आवाम जो है वो हमेशा जो है वो चाहती है कि आर्मी का साथ दे और वो उन दहशतगर्दों को जो है वो निस्तो-नाबूद करे। लेकिन कहीं हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे आवाम भी उनसे कहीं न डर रही होती है, खौफ़ज़दा होती है। इसको भी कैसे, इस चीज़ को भी कैसे सही किया जाए? उनके भी खौफ़ को, क्योंकि वो जिस अभी ये वाक़या हुआ, कल कोई और वाक़या होता है या पिछले दिनों जो वाक़यात हो चुके हैं, तो ये भी एक अंसर है जिसको जो है बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत है और आवाम को भी जो है ना ज़रा थोड़ा उनको भी थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है इस हवाले से कि वो भी खौफ़ज़दा ना हों। जी, बिल्कुल, इसमें आई थिंक एक तो एक जनरल परसेप्शन है। अभी डेमोग्राफिक्स अगर देखें जिस पे कम बात होती है, तो उसमें 44% पश्तून है, फिर आउट ऑफ जो बलोच पॉपुलेशन में ब्राह्मीण है, कुछ लोग पोस्ट पे रहते हैं, बाय एंड लार्ज 3-4 आप कह लें ज़िले हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी है। वैसे बुगटी इलाका है, लेकिन लेट्स से फ़िलहाल बुगटी साहब भी तो बुगटी डेरा बुगटी के ही हैं, उस इलाके के हैं, तो वज़ीर आला है। तो इसमें आई थिंक एक तो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लॉ एनफोर्समेंट में, लाइक लेवीज़ अभी बहुत सारा काम करती हैं, जो लेट्स से अंडर स्ट्रेंथ है। जो 95% इज़ लेवी या फिर फ्रंटियर को आना पड़ता है या आर्मी आती है। तो उसमें पुलिस को स्ट्रेंथन की ज़रूरत है, इस तरीके से जो अभी हाई-टेक सिस्टम्स आ गए सर्विलेंस के। और दूसरा जो एंगेज करने का, आई थिंक बलोच यूथ जो है, उसको पहले भी किया गया है, अभी मेन स्ट्रीमिंग हो रही है। मैक्सिमम जो स्टेक है, लाइक रेको डेक की डेवलपमेंट है, 2 साल बाद अगर गोल्ड प्रोडक्शन जी, शुरू जी। होती है, ग्वादर पोर्ट है, तो उसमें आई थिंक दे शुड बी ब्रॉट एट पार विद पंजाब एंड बलूचिस्तान, लेट्स से कराची जो है या पेशावर जो है। और चीज़ें इस लिहाज से इससे लॉन्ग टर्म में जो है आपने स्ट्रेटजी तैयार करनी है। और बाकी जो है आई डोंट थिंक सो कि बलोच अवाम ज़्यादा क्राउड डाउन हो सकते हैं बाय 2500 या 2000 पीपल। दे अंडरस्टैंड इट। उनके लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, इलेक्शन होते हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हर इलाके से हैं, ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान है। इस तरीके से जो शेयर है इकोनॉमी में, उसमें भी इजाफा किया गया ताकि इसको एट पार लाए। तो इससे लॉन्ग टर्म फाइट देखें, ये तो कुलभूषण यादव और उससे पहले की चल रही है। मतलब हुँ। बलूचिस्तान में जो हवा दी गई अलग से टेररिज्म को, ये भारत का एक देरीना ख्वाब है। समा कुछ और पावर्स भी नहीं चाहती थी कि सीपैक कामयाब हो, जिस पे कम बात होती है। तो देयर इज आई थिंक सम कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट, इस चीज को डिस्टेबलाइज रखा जाए। तो जी। आई थिंक थिंग्स आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड और डेवलपमेंट से एंगेजमेंट ऑफ रोज यूथ है। और किसी हद तक आई थिंक इंफॉर्मेशन डिवीजन में ज्यादा काम की जरूरत है। कम लोग रिपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान पे, कम चैनल जाके फील्ड में जाके वहां पे करते हैं, तो मीडिया का भी एक रोल बनता है। लेकिन आई एम श्योर इन चीजों पे गौर किया जाएगा और चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। जी, जितनी पॉज़िटिविटी है वो दिखाना भी ज़रूरी है और जिस तरह से हम कहते हैं जितने टैलेंटेड अवाम जो है बलूचिस्तान की है, इनको हमेशा सराहना चाहिए और इनको आगे बढ़ने में चैनल्स को भी जो है ना इसमें इक़दाम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने शो में हमेशा बात कर रहे होते हैं, उनकी पॉज़िटिविटी दिखाते हैं और हमेशा उनकी तरक्की की बात भी बताते रहते हैं। अच्छा सर, एक और बात बताइएगा कि हमारे इदारों के पास भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो हाजिर सर्विस भारतीय रॉ का अफसर कुलभूषण भी मौजूद है। अच्छा, बलूचिस्तान में अभी जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि हमारे पास सारे सबूत होने के बावजूद भी आलमी जो ताकतें हैं वो भारतीय रियासत की दहशतगर्दी से आंखें बंद कर देती हैं? इसमें डेफिनेटली ये आई वुड से कि किसी हद तक मुनाफ़क़त है इंटरनेशनल सिस्टम में, जहाँ पे जो इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमेटिक क्लाउड को ज़्यादा काउंट। अभी इज़राइल का भी देख रहे हैं, दिन दहाड़े मतलब 6 से 7 हिरोशिमा के बराबर एटम बॉम्ब्स के बराबर तो ऑर्डिनेंस वो डिलीवर कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वेस्ट में ये चीज़ जो है। लेकिन आई थिंक ये स्पेशली जो मई में हुआ पाकिस्तान और भारत की वॉर हुई है, इससे पाकिस्तान के पास एक स्पेस क्रिएट हुआ है थ्रू मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट। एक तो भारत को चेक किया गया। आप रीजन में भी देखें कि बायला साउथ एशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट, हम टर्की में यहाँ से मैसिव सपोर्ट भी है और अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि ये गारंटर ऑफ पीस है। और उधर एक क्रेजी नाजी न्यू नाजी एजेंडा लेके बैठी हुई आरएसएस। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी पास में जरूर रहा है, सक्सेसिव गवर्नमेंट से ही समझती नहीं कि जी को एग्जिस्ट करना है तो भारत के साथ अमन।
अगर उधर से देखें गोली आती है तो फिर आपने एग्रेसिवली कम से कम डिप्लोमेटिकली मूव करना है और इसको परसिस्टेंटली आगे चलाना है। हम्म। भारत कैन नॉट बी लेट गो कि जी इसको आप इजाजत देने की दोबारा ठीक है जी चीजें नॉर्मल होगी। तो आप एग्रेसिव पोस्टिंग करें, डिप्लोमेटिकली भी लॉ फेयर में इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने लंबी लड़ाई लड़नी है, इसको एक हिस्सा बना लें डीएनए का। और भारत देखें 2014 से ऑनवर्ड मोदी आने के बाद कोई हालात ठीक नहीं हुए, मतलब बुराई की तरफ आगे से डिटोरेट हुए, तो फिर व्हाई वी शुड बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। तो आई थिंक डिप्लोमैट शुड आल्सो बी वेरी क्लियर। और अमन अपनी जगह, लेकिन आई थिंक शुड बी विद ऑनर। और अगर आप इस तरीके से देखे चलते हैं, इट विल मेक एन इम्पैक्ट। अभी वेस्ट में भी देखें, ट्रंप ने भी कल भी बात की, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट आए हुए थे, ही देन जी जी। साइडेड विद पाकिस्तान कि वहां से तो गालियां पड़ने लगा जी, कम से कम दे आर सेंसिबल, आपने अच्छा प्ले किया है, बट डजंट मीन यू शुड शो वीकनेस। आप एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी के साथ मूव करें और उसको आप मुद्दा बना लेंगे, ये हमने करके छोड़ना है। आई एम श्योर चीजें काफी फर्क पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही नाजरीन, अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा।